प्रयागराज और गाजीपुर, यूपी की इन दोनों ही लोकेशन पर अगर कोई संदिग्ध फोन बजता है तो लखनऊ में बैठी सर्विलांस टीम एक्टिव हो जाती है और किसी महिला की आवाज सुनाई दे जाए तो फिर सारी जिम्मेदारी एसटीएफ टीम संभाल लेती है। वजह हैं ये दोनों महिलाएं, शाइस्ता परवीन और अफशान अंसारी। किरदार वही मगर कहानी एकदम नई है। सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द पकड़ी जा सकती है। एसटीएफ की कई टीमें उसे घेरने में जुट गई हैं। उसकी फाइनल लोकेशन ट्रेस होनी बाकी है और फिर उस ठिकाने पर दबिश दी जाएगी जहां उसके अंडरग्राउंड होने का इनपुट होगा। जबकि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के सरेंडर को लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। शाइस्ता 40 दिनों की इद्दत के बाद सरेंडर कर सकती हैं, ऐसा मुख्तार के बड़े भाई अफजाल का दावा है। जबकि बेटा उमर कानूनी पहलुओं का सहारा ले रहा है, यानी वो मां अफशा के सरेंडर के पक्ष में नहीं है, वो अग्रिम जमानत की प्लानिंग बना रहा है। माफिया बेगमों को लेकर यूपी में बड़ी हलचल है। आज नहीं तो कल शाइस्ता परवीन और अफशान अंसारी का पकड़ा जाना तय है। मगर सवाल यह है कि अपने अपने पति की मौत के बाद आखिरी बार उनका चेहरा तक नहीं देख पाने वाली ये महिला माफिया बेगम आखिर कब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार होती रहेंगी? आखिर कब तक ये अंडरग्राउंड होती रहेंगी? सवाल ये भी है कि 2027 तक यूपी में बाबा की सरकार है और ऐसे में ये बहुत मुमकिन है कि उनके पापों का हिसाब बराबर होगा। यहाँ बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मुख्तार की मौत 28 मार्च को हुई और उसका 40वां होगा 6 मई को और उसकी मौत पर अफशान की इद्दत का वक्त चलेगा 28 जुलाई तक। इन्हीं दोनों तारीखों के बीच में या बाद में अफशान अंसारी की लेटेस्ट इमेज सामने आ सकती है। हालांकि वो तस्वीर गिरफ्तारी वाली होगी, कोर्ट सरेंडर वाली होगी या फिर कोर्ट के जरिए अग्रिम जमानत लेकर खुले घूमने वाली। इस पर अंसारी फैमिली में मंथन चल रहा है। हालांकि जिस तरह गाजीपुर के आसपास यूपी पुलिस की सरगर्मी बढ़ी है, उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि 75,000 की इनामी अफशान का लुका छिपी वाला खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। मैंने चैनल पे कह दिया है, आपके भी चैनल पे कह रहा हूं कि मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, कि न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए। वकील से बात हुई थी, हाई कोर्ट इलाहाबाद के गोपाल चतुर्वेदी जी, वो मेरी वालिदा के, मेरी माता जी के वकील हैं। उन्होंने बताया कि हम जुडिशियल रेमेडी लिए हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द इंसाफ मिले। उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, उम्मीद रखें। अफशान को अग्रिम जमानत मिल जाए इस बात के चांस बेहद कम है, क्योंकि मुख्तार के क्राइम में माफिया बेगम भी बराबर की हिस्सेदार बताई जाती हैं। अफशान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, उस पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर वो चिन्हित हैं। कोर्ट उसे भगौड़ा बताकर गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। इसीलिए अफशान जब भी सामने आएंगी तो पकड़ी ही जाएंगी, इसमें किसी तरह का इफ एंड बट नहीं। हालांकि कब, इसका जवाब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला यूसुफपुर के रहने वाली अफशान ही बता सकती है या फिर यूपी पुलिस। मगर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को लगता है कि जिस तरह उसे कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, ठीक उसी तरह फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी कानूनी दांव पेच लगाकर जेल से बचा लेगा। तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे कि माँ जो है वो अब जख्मों को मत खुरे दिए। मैंने बहुत साहस, बहुत हिम्मत, बहुत धाड़स बना रखा है। मैं 25 साल का ही हूँ। मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता चले गए हैं। लेकिन आप माननीय लोग जो पिताजी के साथ रहे हैं विधानसभा में, MLC लोग, विधायक लोग, वो तमाम नेता लोग फोन करके, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हिम्मत दी है, साहस दिया है और सबने कहा है कि बेटा तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे पिता की हत्या हुई है और हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। कानूनी रूप से हम अपनी लड़ाई को जारी रखें। अफशान की क्राइम हिस्ट्री का पार्टनर अब तक मुख्तार अंसारी था और अब मुख्तार की मौत के बाद उसकी सरेंडर की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक अफशान अगले 4 महीने इद्दत पर रहेंगी, यानी शौहर के इंतकाल के बाद बाहरी दुनिया से अफशान संपर्क नहीं करेंगी।
अफशां इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि उसके पकड़े जाते ही योगी की पुलिस एक के बाद एक करके कई केस उसके ऊपर लाद देगी और फिर पति मुख्तार की तरह सलाखों से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरेंडर टालने की जुगत भी लगाई जा रही। मुझे पूरा कहानी एक तरह से सरकार फिल्म जैसी लगती है, जहां पर एक डायलॉग था सरकार के जो बड़े किरदार था कि हम इस मुसीबत को आते हुए नहीं देख पाए। मुझे लगता है कि जो अंसारी क्लैन है इस मुसीबत को आते हुए नहीं देख पाया, उसको बहुत पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद से जो योगी का शिकंजा गैंगस्टर पर कसना शुरू हुआ था, उसकी तैयारी मुझे लगता है कि इन परिवारों ने नहीं शुरू की और उसी का नतीजा है कि जो भी अंसारी परिवार हो या अतीक अहमद का जो भी कुछ हुआ हो सामने जो आपने देखा, वो एक राजनीतिक फॉलआउट है। और अब सवाल यह है कि अफशां को पकड़ना क्यों जरूरी है और क्यों उसकी गिरफ्तारी लंबी खिंचती जा रही है, तो इसे भी समझ लीजिए। अफशां के पास मोबाइल नहीं है, मगर उसके नाम पर 2.5 लाख की कीमत वाली NP बोर रिवॉल्वर है। अंडरग्राउंड रहकर किसी को धमकाने का मामला अफशां को लेकर सामने नहीं आया, हालांकि पर्दे के पीछे से गैंग चलाती रही, इस बात के पुख्ता सबूत है। मुख्तार के कई सीक्रेट ठिकाने हैं, इसलिए वो अब तक धूल झोंकने में कामयाब रही है, लेकिन पुलिस धीरे धीरे उसके सारे करीबी कनेक्शन खंगाल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो अपराधियों से निपटने में देरी नहीं लगाते हैं। चाहे कोई पाताल में ही क्यों न छुपा बैठा हो, योगी की पुलिस उसे ढूंढ ही लेती है। इसीलिए कहा जाने लगा कि क्या अफशां अंसारी अपनी मर्जी से पुलिस के सामने आएगी या फिर एक फोन की घंटी उसका खेल बिगाड़ देगी। बस इसी बात का इंतजार है। हालांकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत क्लियर है कि अगर अफशां अंसारी पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है तो फिर पुलिस उसका वो हाल करेगी जिसके बारे में सोचकर अंसारी फैमिली की रूह अभी से कांप जाती है। मुख्तार की बहू वो आई है अब्बास की पत्नी। अफशां के विरुद्ध पहले से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए और वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके। माफिया मुख्तार की बेगम अफशां जिस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, यूपी में उसकी शुरुआत अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने की। वही शाइस्ता जो 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल के मर्डर के बाद से यानी 13 महीनों से फरार है। 13 अप्रैल को बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो भी सामने नहीं आई। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की मौत हो गई, फिर भी सामने नहीं आई। अतीक की मौत का 40वां भी निकल गया, मगर कब्र पर फूल चढ़ाने भी नहीं गई और 4 महीने की इद्दत पूरी होने के बाद भी शाइस्ता हाजिर नहीं हुई। मगर अब पुलिस की एक्टिविटी से उसकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। माफिया गैंग की गॉड मदर की धरपकड़ के लिए एसटीएफ की टीमें फिर से सक्रिय हो गई। प्रयागराज, कौशाम्बी, मेरठ, फतेहपुर, लखनऊ और प्रयागराज में गोपनीय ढंग से छापेमारी की जा रही है। एक एक लोकेशन को सर्च किया जा रहा है, सबूतों के साथ सुराग जुटाए जा रहे हैं। पुलिस उन इलाकों को चिन्हित कर चुकी है जहां उसके छिपे होने की पूरी संभावना है। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पूरा मुफ्ती के हटवा गांव में रहने वाले अतीक के दोनों बेटों से मिलने वालों पर उनकी खास नजर है, क्योंकि यहीं से शाइस्ता को लेकर कोई बड़ी लीड मिल सकती है। पुलिस उनके फोन को भी लगातार सर्विलांस पे रख रही है ताकि अगर इनके बीच कोई बातचीत होती है तो पुलिस उन तक पहुंच सके। एक तरफ जहां फोन सर्विलांस किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो मुखबिर है उनको भी अलर्ट पर किया गया है। कहा यह गया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके भाई की पत्नी जो है ज़ैनब फातिमा, वो हटवा इलाके में हो सकती है, लिहाजा पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन और उसकी बहन जो आयशा नूरी है, उस पर भी इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। शाइस्ता परवीन पर पहले ही 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा है। अब सवाल यह है कि शाइस्ता इसलिए नहीं पकड़ी जा रही कि उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है या फिर यूपी पुलिस किसी और बात के इंतजार में है। तो बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस अतीक फैमिली की तीनों महिलाओं को एक साथ अरेस्ट करने की बड़ी तैयारी में है। इनमें शाइस्ता के बाद दूसरा नाम है 25,000 की इनामी अतीक की बहन आयशा नूरी का और 25,000 की इनामी अशरफ की पत्नी जैनब का। शाइस्ता और जैनब के अलग अलग ठिकानों पर छिपे होने की खबर काफी पहले सामने आई थी।
और ये तब क्लियर हो गया था जब जैनब के पहले लखनऊ में होने की खबर मिली और फिर बाद में प्रयागराज में उसकी मौजूदगी सीसीटीवी के जरिए पता चली। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो अतीक फैमिली की इन तीनों ही लेडीज के नेटवर्क का कॉमन कनेक्शन खंगाला जा रहा है और जैसे ही इसमें इनपुट मिले तो एक्शन होते देर नहीं लगेगी। पिछले साल 6 मार्च को आखिरी बार दिखने वाली जैनब और आयशा नूरी करीब करीब यूपी पुलिस के चंगुल में आ गई थी। शाइस्ता की लोकेशन भी एक बार लगभग ट्रेस हो गई थी, मगर किसी तरह ये फरार होने में कामयाब हो गई और उसके बाद इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक मोबाइल से अतीक की पत्नी की दूरी ने उसकी गिरफ्तारी को डिले कर दिया। हालांकि ये तरीका बहुत लंबे वक्त तक कारगर नहीं रह पाएगा। मार्च महीने में पुलिस ने अतीक अहमद के शार्प शूटर बल्ली पंडित को गिरफ्तार किया है। बल्ली पंडित को शाइस्ता का बेहद खास गुर्गा बताया जाता है। उमेश पाल हत्याकांड के 5 दिन पहले शाइस्ता इसी बल्ली पंडित के साथ नजर आई थी। फिलहाल बल्ली पंडित सवाल पूछने पर इधर उधर की बातें कर रहा है, मगर एक दिन उसका मुंह खुलेगा तो अतीक फैमिली की बुर्का नशी महिलाओं के सलाखों के पीछे पहुंचने में देर नहीं लगी। मुख्तार अंसारी की फैमिली में 2 तरह की थिंकिंग है। एक सोच है पॉलिटिकल, जिस पर अफजाल अंसारी चल रहे हैं, और दूसरी है जरायम की दुनिया, जिसकी कमान मुख्तार के जेल जाते ही अफशा ने संभाल ली। जबकि अतीक फैमिली में सारा दारोमदार शाइस्ता परवीन पर माना जाता है और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी कई मायनों में अहम रहेगी। शाइस्ता परवीन IS 227 गैंग को ऑपरेट कर रही हैं। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को शाइस्ता संभाल रही। अतीक गैंग से फरार मेंबर्स को सरेंडर ना करने में उसकी बड़ी भूमिका है। योगी सरकार में चुप बैठे रहना है, ये भी शाइस्ता मैसेज पहुंचा चुकी है। चूंकि शाइस्ता पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा रह चुकी हैं, इसीलिए वो सियासी संबंधों का फायदा उठाने में नहीं चुकेंगी। ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो अतीक गैंग जड़ से खत्म हो जाएगा और यही है सीएम योगी का मकसद। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसते हैं, गुंडागर्दी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का काम करते हैं। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता किसान हो या हमारी बहन और माताएं, इन सबको सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए आई है। योगी अगर माफियाओं पर एक्शन की बात करते हैं तो उसे पूरा करके भी दिखाते हैं और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आ चुका है। अब फोकस माफिया गैंग की महिलाओं पर है जो बुर्के के सहारे खुद को बचाती नजर आई है। मगर अब इस भागम भाग का दी एंड होने वाला है। 24 के चुनाव के दौरान अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।